नमस्कार दोस्तों। यह पेपर है। किसका पेपर है? ये पेपर है भाई साहब, ग्राम सेवक एवं छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2016। और परीक्षा की दिनांक है 18/12/2016। ठीक है। किसके माध्यम से ली गई है? राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड जयपुर। तो अब इसमें ग्राम सेवक का है ना, ग्राम सेवक एवं छात्रावास अधीक्षक का, ग्राम सेवक एवं छात्रावास अधीक्षक का है। जब इसमें जो काम के हैं उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे, जैसे कि इंडिया जी के, राजस्थान जी के, मैथ रीजनिंग नहीं देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 120 क्वेश्चन है, तो शायद 70-80 क्वेश्चन है, वो देखना है अपन को। तो हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि जो जीके है, ठीक है ना, राजस्थान जीके है, वो सब में आती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो। इंडिया जीके है, वह सब एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कोड 25 और कोड 25 है ना, दूसरे फोन में आंसर की खोल रखी है, तो त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। पहले अपन करेंगे, नहीं आएगा क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है भाई, चल बताइए। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? अगर राज्यपाल नहीं है तो, अगर राज्यपाल नहीं है तो विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, ये आएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। ये कर सकते हैं एक में, तो सही है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। फिर नीचे दिए गए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए। जब क्या कह रहा है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ होती है? नहीं। जब ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, क्या 3 है इसमें? 2 में 3 सही है। राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, ये सही है, सेकंड गलत है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जब अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, 63 राज्य परिषद सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, पता नहीं है यार। 3 में ये गलत है भाई। अनुच्छेद 154 संबंधित है राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ, है ना, कार्यपालक शक्तियाँ 154। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। फिर 163 राज्य मंत्रिपरिषद, ये तो याद है 63, ये ऐसे याद कर रखा है ना, 63 है ना, 63 है मंत्री, 63 मंत्री, मंत्री मंत्री 63, मंत्री मंत्री त्रै 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 से मंत्री, है ना। राज्य मंत्रिपरिषद 163, अनुच्छेद 163। जब अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 163 राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और वो क्वेश्चन ये भी दे सकता है, बताइए अनुच्छेद 155 संबंधित है, बताइए अनुच्छेद 154 संबंधित है। ठीक है ना। जब अनुच्छेद 163 राज्य मंत्रिपरिषद, 55 राज्यपाल की नियुक्ति, 54 राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ। ठीक, ये नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 213 में उच्च न्यायालय के बारे में है। 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुल लेकर राइट जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार, प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। आराम से भैया देखे, संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये तो सही लग रहा है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, चल ठीक है ना। फिर उच्च न्यायालय के बारे में, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख राइट जारी करने का अधिकार है।
भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। ये तो सभी सही लग रहा है यार। जब ये सही मान लिया है ना, और ये भी सही मान लिया, जब राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है ना कि नहीं? नहीं, शपथ दिलाते हैं यार वो तो, नियुक्ति तो हाईकोर्ट का ही करता है। ये भी तो चल 1 3 4 है क्या? 1 3 4 तो क्या 4 सही है? गलत है। 2 3 4 सही है इसमें। 4 में 3, 4 में 3 का मतलब 2 3 4 है। 2 3 4 2 3 4 ये सही है। ये अनुच्छेद गलत है यार, 213 213 ये सही नहीं है, ठीक है ना। संख्या में मिस्टेक है और बाकी तो सब सही है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है ना। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, सही है, शपथ दिलाते हैं वो, है ना। फिर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख यानी राइट जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, ये भी सही है, ठीक है। जब ये है 2 3 4 सही है। राष्ट्रपति द्वारा होती है 226 के अंतर्गत, और उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है 2 या 2 से अधिक। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राज्यपाल के प्रति, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, राज्य की बात कर रहा है ना वो, तो राज्य की बात कर रहा है। जैसे कि अगर केंद्र में मंत्रिपरिषद है तो वो किसके प्रति जिम्मेदार रहेगी? जब वो प्रधानमंत्री के प्रति है ना, वो संसद के प्रति, तो राज्य विधानसभा के प्रति। 5 में 1 सही है भाई। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल फॉर मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट एंड अकाउंटेबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कोड की सहायता से पद सोपानीय क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि क्या करना है इसमें? अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से पद सोपानी क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आरोही है या अवरोही है? सोपानीय क्रम में, सोपानीय क्रम का मतलब है आरोही, छोटा से बड़ा है ना। जब छोटा से बड़ा, जब बड़ा बड़ा कौन सा आएगा? सचिव, उप सचिव, वरिष्ठ सचिव, सहायक सचिव, विशिष्ट सचिव, विशिष्ट सचिव। तो सबसे ऊपर में सचिव कर देते हैं 1 नंबर। सचिव के बाद में उप सचिव आएगा, ये पत्ता है ना। 1 के बाद में 2, 1 के बाद में 2 इसमें है। फिर सचिव के बाद में उप सचिव, फिर विशिष्ट सचिव, फिर सहायक सचिव। चल 1 करते हैं, नहीं 6 में 2 है। 6 में 2 का मतलब है सोपानीय उच्चतर से। अरे यार उल्टा बता रहे हैं पढ़ना, यानी कि ऊंचा से नीचा बता रहा है। जब ऊंचा से नीचे बता रहा है ना, तो उच्चतर से निम्नतर। जब उच्च ये आएगा सचिव, सचिव के बाद में उप सचिव, 1 के बाद में 3, सचिव, सचिव के बाद में विशिष्ट सचिव है, सचिव, सचिव के बाद में विशिष्ट सचिव, फिर उप सचिव, उप सचिव के बाद में सहायक सचिव। 6 में 2, 6 में 2, यानी कि ये है। दोबारा देख ले भाई,
सचिव फर्स्ट नंबर पे। सचिव के बाद में ऊंचा ही ऊंचा है ना, सचिव, सचिव के बाद में 6, 6 में 2, 6 में 2, यही है उच्चतर से निम्नतर। जब सचिव, सचिव के बाद में विशिष्ट सचिव, विशिष्ट सचिव के बाद में उप सचिव, उप सचिव के बाद में सहायक सचिव। सही है। सचिव, सचिव के बाद में विशिष्ट सचिव, विशिष्ट सचिव के बाद में उप सचिव। अब अपन क्या करते हैं, सचिव, सचिव के बाद में उप सचिव कर रहे थे। नहीं भैया, सचिव, सचिव के बाद में विशिष्ट सचिव, विशिष्ट के बाद में उप, उप के बाद में सहायक। अधोलिखित में से कौन सा कार्य जलाधीश का नहीं है? अधोलिखित में से कौन सा कार्य जलाधीश का नहीं है? जब राजस्व का एकत्रीकरण, आयकर का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, भू दस्तावेजों का रखरखाव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात कर रहे हैं ना। राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, ये तो पटवारी का है ना। और आयकर का एकत्रीकरण, जब साथ में 4 कर दें, नहीं नहीं ये है भैया। कलेक्ट ऑफ इनकम टैक्स, ये नहीं है। जो पटवारी इसके ही तो अंडर में आता है। लेकिन कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ये नहीं है भैया इसके अंडर में। अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, भू दस्तावेजों का रखरखाव, आयकर का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ये नहीं है। ठीक, ये नहीं है। आगे चलते हैं। बलवंतराय मेहता समिति थी, बलवंतराय मेहता समिति थी पंचायती राज संस्थाओं पर। सही है, यही है इसमें। पंचायती राज संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, ग्रामीण विकास समुदाय। चल 2 है ना 8 में। बलवंतराय मेहता समिति थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। ये कुछ हजम नहीं हो रहा है यार, 8 में 4। बलवंतराय मेहता समिति थी, ये पंचायती राज संस्थाओं पर ही तो संबंधित थी भाई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। चल जाने दे, 4 है भाई इसमें आंसर की में। निम्नलिखित में संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73 की बात कर रहे हैं ना। जब ये 43 तो ज़रूर है, ये तो पता है। लेकिन 43 काफ़ी है इसमें। जब 43 टी, 43 ओ, 43 जेड है, एक कर रहे हैं, चल गलत है। 243 से 243 ओ है, 243 से 243 ओ है। यहाँ पर ये बताइए 73वां संशोधन संबंधित है किससे? पंचायत से। 73वां पंचायत से और 74वां नगरों से, नगरों से। ठीक, नगरों से। पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय सरकार की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था है। जो यार ग्रामीण स्थानीय, चलिए कर देते हैं 10 में। ये है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। 10 में 4 है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। जब इसका समय काल 5 वर्ष का होता है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। राज्यपाल को, ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। 1 2 3, 1 2 3, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है अधिकार तो। जब 4 तो है ही नहीं है तो इसमें। राज्य विधानसभा की तो बात कर रहा है, 5 साल का। मुख्यमंत्री, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, इसकी अध्यक्षता। विधानसभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री कहाँ करता है? विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है।
इसको हटा दे, अन्य 2 को हटा दे, 1 3 4, 1 3 4 तो क्या 3 है? हाँ 3 है, 1 3 4 सही है। ठीक। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। 1 3 और 4। इसका समयकाल 5 वर्ष का होता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। मुख्यमंत्री नहीं, विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वो करता है। निम्न में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप जीता था? 12 में एक है कबड्डी। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? अब फिर दोबारा से आ गए भाई ये 2024 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में। ये रिपब्लिकन पार्टी होना चाहिए भाई। 13 में 2। ठीक है। फिर भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? ये बार बार आ चुका है क्वेश्चन। जब 1 जनवरी 2015 है, 1 जनवरी 2015। 14 में 3, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है, जीएसटी का है अध्यक्ष वित्त मंत्री। चलिए यही करते हैं 15 में तो वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है वित्त मंत्री। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, पर्वत प्रकार और क्षेत्र। युवा वलित, प्राचीन वलित, ज्वालामुखी, भ्रंशखंड। जब युवा वलित ये नहीं आता पढ़ पे, ये भ्रंशखंड ये है ना, ये ज्वालामुखी ये का पता है। ये परिप्रशांत पेटी में बहुत ऐसे मिलते हैं भाई ज्वालामुखी। जब सी में 4, सी में 4 2 में है यार। भ्रंशखंड उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट, उत्तरी अमेरिका का पश्चिम तट, उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी तट। चार तो है लेकिन अब और ऑप्शन क्लियर नहीं है। 16 में 1 है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। युवा वलित उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, युवा वलित। प्राचीन वलित उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तट, दक्षिण और पूर्वी। है प्राचीन वलित में आएगा उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट, और युवा वलित में उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। ज्वालामुखी में परिप्रशांत पेटी, ये तो सही है अपना। भ्रंशखंड में उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिम तट, भ्रंशखंड में उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी तट। ठीक, देख युवा वलित, युवा वलित का हो गया, युवा वलित का हो गया उत्तरी अमेरिका का क्या है यार। 16 में 1 2 1 4 3। युवा वलित का उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, युवा वलित है ना। जब उत्तरी अमेरिका है जैसे कि ये और ये है ना, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका। जब युवा वलित उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट ये वाला, और प्राचीन वलित, प्राचीन वलित में है उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट, ये पुराना है दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी तट, दक्षिण पूर्वी तट। पश्चिम तो नया है, पश्चिम नया है। ज्वालामुखी ये परिप्रशांत है। और भ्रंशखंड में, भ्रंशखंड में ये है कौन सा 3, उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी अमेरिका का दक्षिण, उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी। ये क्या है? भ्रंशखंड। क्वेश्चन आएगा फिर ये कोई सी एग्जाम में। युवा वलित, युवा वलित उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, फिर नहीं, युवा वलित में हाँ सही तो है, पश्चिम तट नया है।
और प्राचीन वलयत में ये उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट है। ज्वालामुखी में परिप्रशांत पेटी है। भ्रंशखंड में उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पश्चिम है। फिर पर्वत शिखर और महाद्वीप, किलिमंजारो है ना, पर्वत शिखर और महाद्वीप। किलिमंजारो है, किलिमंजारो अफ्रीका है ना, और किलिमंजारो पिंसन मैसिफ, माउंट कोसिस्को, एंकांकागुआ। यार किलिमंजारो 17 में 4 है भाई, नहीं आता। 4 3 2 1 उल्टा है ना, 4 3 2 1। किलिमंजारो है ना अफ्रीका, ये तो सही था अपना। फिर विंसन मैसिफ ये अंटार्कटिका है, और माउंट कोसिस्को ये ऑस्ट्रेलिया है। एंकांकागुआ ये दक्षिण अमेरिका है। जब देख दोबारा देख, किलिमंजारो अफ्रीका, किलिमंजारो है ना अफ्रीका, किलिमंजारो अफ्रीका। विंसन मैसिफ तो अंटार्कटिका कर ले है ना। माउंट कोसिस्को का से दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ऐसे नहीं बैठेगा भाई। माउंट कोसिस्को ये तो याद ही करना पड़ेगा। माउंट कोसिस्को दक्षिण अमेरिका। एंकांकागुआ ये ऑस्ट्रेलिया है। एंकांकागुआ ऑस्ट्रेलिया है। किलिमंजारो अफ्रीका में है। विंसन मैसिफ ये अंटार्कटिका में है। माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया में है। एंकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है। ठीक। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों या सागरों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? अवरोही क्रम यानी कि बड़ा से छोटा करना है। जब देखें सबसे बड़ा अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। अब इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। जब अटलांटिक कर ले चल है ना, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिण चीन। चल यही करते हैं। 18 में 1 सही है भाई, 18 में 1 सही है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों या सागरों को निम्न में से सही क्रम है। जब अटलांटिक से छोटा है हिंद से छोटा है आर्कटिक से छोटा है दक्षिणी चीन। फिर विवरण और स्थान जब सम्मिलित करना है ना, उत्तर चुनिए। जब विश्व का आर्द्रतम स्थान, जब विश्व का शुष्कतम, विश्व का ध्रुव उत्तरी शहर, विश्व का ध्रुव दक्षिणी शहर। जब विश्व का आर्द्रतम स्थान तो ये चल मौसिनराम कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बरसात यहीं होती है। अब विश्व का शुष्कतम स्थान तो शायद ये वो हो सकता है, कौन सा? यूसुआ, रूस में हो सकता है ये शुष्कतम। यूसुआ। विश्व का उत्तरी शहर इंकिक, दक्षिण शहर नीएलसुड। पता नहीं है भाई, देख 19 में 3 है। 19 में 3 है। 3 का मतलब है 2 1 4 3, 2 1 4 3। 19 में 3 का मतलब है 2 1 4 3, तो 1 4 और 3। विश्व का आर्द्रतम स्थान ये तो सही है, मौसिनराम। विश्व का शुष्कतम एक है, एक। और विश्व का ध्रुव उत्तरी शहर यानी कि ऊपर का है ना, उत्तरी शहर ये नीएलसुंड है। नीएलसुंड यानी कि हाथी की सूंड,
ये ऊपर ही ऊपर है, यानी कि नीएल शुंड ये ऊपर ही ऊपर है। विश्व का धुरे उत्तरी शहर, विश्व का धुरे दक्षिणी शहर यूसुआ, ठीक है, यूसुआ। मोहसिनराम, विश्व का सुस्तम स्थान इकिक, विश्व का धुर उत्तरी शहर नीएल शुंड, उत्तरी शुंड, दक्षिणी शहर यसुआ। डी में 3 ही है ना, डी में 3, यानी कि हाँ डी में 3 ही है। मोहसिनराम, शुष्कतम इकिक, विश्व का धुर उत्तरी शहर नीएल शुंड, उत्तरी शुंड है ना, उत्तरी है, और दक्षिणी यसुआ है, यसुआ। फिर आर्द्र भूमि, पारिस्थितिक स्थल और राज्य। जब आर्द्र भूमि और पारिस्थितिक स्थल, भोज, चंद्रताल, सलर और रुद्र सागर। जब भोज को मध्य प्रदेश कर दिया है ना, रुद्र सागर का चंद्रताल, जब ये चंद्रताल है ना, ताल ही हिमाचल में है। रुद्र सागर जम्मू कश्मीर। सलर का शायद ही हो सकता है, देखते हैं क्या है ना। 20 में 2 है, 2 मतलब 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 है ना, और 3, यानी भोज है मध्य प्रदेश में और चंद्रताल है हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल ये तो सही था, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। सलर ये जम्मू कश्मीर में सलर। और रुद्र सागर त्रिपुरा में है, रुद्र सागर त्रिपुरा में। ठीक है, भोज का मतलब है मध्य प्रदेश, है ना। और चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश, सही है, ताल हिमाचल प्रदेश। सलर ये सलर जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर। और रुद्र ये त्रिपुरा है, रुद्र सागर त्रिपुरा है। आगे चलते हैं। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषण विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी? आंसर ही देख लेते हैं। 21 में 2। मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थिरीकरण, पौधों और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग। मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थिरीकरण, पौधों और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्मों का प्रयोग। आगे चलते हैं। कर्क रेखा जो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्भुजों में विभाजित करती है। कर्क रेखा एवं 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है? 22 में 2 है। दक्षिण पश्चिमी कर्क रेखा एवं 80 पूर्वी देशांतर भारत के 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है? 22 में 2। दोबारा देखते हैं। कर्क रेखा पे 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है? 22 में दक्षिण पश्चिमी भाई, दक्षिण और पश्चिमी। समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो कहे, चल कोई ना, है ना। जैसे कि कर्क रेखा जब अपने भारत से कौन सी वो गुजरती है, ऊपर की है ना, वो तो है कर्क रेखा।
नीचे की मकर रेखा, बीच की बृहस्पति रेखा, ठीक है ना। कर्क रेखा, मकर रेखा, बृहस्पति रेखा। गलत तो नहीं बता रहे हैं। रेखा कौन कौन सी है, जैसे कि ये वर्ड है, जब ये वर्ड है ना, जब ग्रीन बीच रेखा, अब इसको मान ये है भूमध्य रेखा। अब कर्क रेखा ये ऊपर की, मकर रेखा ये नीचे की, सही है। 22 में 2 है दक्षिण पश्चिम। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है। इस उद्योग को अहमदाबाद में पूर्वारंभ का लाभ प्राप्त है। अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। अहमदाबाद में निर्मित उच्च कोटि के वस्त्रों को भारत तथा विदेशों में बड़ी मांग है। अहमदाबाद को मुंबई की अपेक्षा आयात निर्यात की सुविधाएं अधिक प्राप्त है। शायद ये हो सकता है, एनसीईआरटी से है। 23 में 2 सही है। अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है। जब ये तो कर देंगे ना, अब इसको देखते हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा, जब आंसर ही देख लेते हैं। चल कोशिश तो करते हैं यार, याद नहीं रहेगा फिर अगर डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो। आड़ती पठार पश्चिमोत्तर, पश्चिम है ना, ये इधर पश्चिम, जैसे कि ये राजस्थान है तो फिर है ना, आड़ती पठार पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर, मुख्य सीमा भ्रष्ट द्वारा सीमांकित है। नहीं, ये गलत है। पश्चिम और उत्तर कहाँ से आएगा भाई, आड़ती पठार। पश्चिम रेतल मैदान का 41.50% क्षेत्र बालका स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। 24 में 2 है, 2 3 4 सही है। सही था अपना क्वेश्चन, ठीक। 2 3 4। जब देख पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। पश्चिमी रेतीले मैदान का, ठीक है ना, पश्चिमी रेतीली मैदान का। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, सही है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। अवशिष्ट पर्वत है, अब वो बात तो सही है, लेकिन ये बता बलित है या अबलित है, बलित है या अबलित है ना, अवशिष्ट है, अवशिष्ट। और संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.50% क्षेत्र बालका स्तूप मुक्त, ठीक है ना, मुक्त प्रदेश है। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है, ये सही है। गत 10 वर्षों में पश्चिम मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। नहीं, ये सही नहीं है। पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड एवं दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतम भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। गत 10 वर्षों में पश्चिम मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा बढ़ी है। 25 में क्या है, 4 का मतलब है 1 2 4 है ना। 25 में 4, जब 1 2 4, 1 2 और 4। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता है ना, यानी कि कभी तो बहुत तेज़ तापमान पड़ता है, कभी बहुत तेज़ बरसात होती है ना, तो सही है ये। फिर गत 10 वर्षों में पश्चिम मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, सही है यार ये 25 में।
घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। और जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण तलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रता वायु अक्ष में प्रवेश। ये नहीं है, ये नहीं है। 25 में ये है ना 4, 1, 2 और 4। याद हो यार ये। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। और चौथा है, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। किसमें? उपोष्ण। फिर मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश, इसको करते हैं ना। जब एरिडी, एनसेप्टी, अल्फी और वर्टी, जिप्सीफेरम तो नहीं है भैया। जब सबसे ज़्यादा मिट्टी मिलती है राजस्थान में एरिडी और एंटी नहीं है, यही है ना, एरिडी है। जब एरिडी है ना, जब एरिडी शुष्क व अर्ध शुष्क, चल ये कर दे शुष्क अर्ध शुष्क नहीं, यही कर दे इसमें। इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, यार जब ए में एक 3 में 1 है यार, 26 में 4 है। 26 में 4 का मतलब है 1 2 3 4, ये यानी कि एरिडी शुष्क एवं अर्ध शुष्क, एनसेप्टिसोल्स अर्ध शुष्क एवं आर्द्र, अल्फीसोल्स अल्फी उप आर्द्र एवं आर्द्र, और वर्टी आर्द्र एवं अति आर्द्र। याद कैसे करें जब इसको? भैया आ रहा है क्वेश्चन, आएगा और आता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में वो है एरिडी और एरिडी सोर्स और एंटी सोर्स। लेकिन वो जिप्सीफेरम मृदा कहाँ पाई जाती है? जिप्सी, यानी जिप्सी में बैठ के धार के रेतों में घूम रहे हैं, है ना। जिप्सी से बीकानेर के दौरों में, जब जिप्सीफेरम रेतीली मिट्टी है और बीकानेर में मिलती है, ये याद है ना। जब एरिडी शुष्क व अर्ध शुष्क हो गया। अब इनसेप्टिसोल्स, जब अर्ध शुष्क एवं अर्ध, इनसेप्टी अर्ध शुष्क अर्ध शुष्क एवं आर्द्र। अल्फी में ना, अल्फी में भ है आधा, तो अल्फी से उप आर्द्र एवं आर्द्र कर सकते हैं। नहीं, अल्फी तो आर्द्र से याद करनी पड़ेगी भाई। अल्फी आर्द्र है, ठीक है ना, जो आर्द्र के उप लग रहा है बस। अल्फीसोल्स उप आर्द्र, अल्फीसोल्स उप आर्द्र, वर्टिसोल्स आर्द्र एवं अति आर्द्र। जब ऐसे कर देख, बट्टी यानी कि बट्टी, सावन की बट्टी तभी तो लगाते हैं जब बरसात होती है, यहाँ पर मूंड को भिजेते हैं, है ना। किसी प्रकार से याद कर सकें तो आर्द्र एवं अति आर्द्र बट्टी यानी कि सावन की बट्टी से आप याद कर लें कि भाई बट्टी यानी कि वर्टिसोल्स, सावन पानी में काम आता है, पानी मतलब आर्द्र एवं अति आर्द्र। वर्टी सावन की बट्टी न वर्टी, जब ये आर्द्र एवं अति आर्द्र है, वर्टी आर्द्र एवं अति आर्द्र है। या फिर ऐसे नहीं है तो ऐसे कर ले, वर्टी में रहे तो आर्द्र में रहे, वर्टी आर्द्र आर्द्र एवं अति आर्द्र, ठीक है। अल्फी तो यार इसमें भी तो आर्द्र एवं उपाद्र एवं आर्द्र है, आर्द्र एवं अति आर्द्र है। यानी कि अगर देखी जाए ना तो उप आर्द्र एवं आर्द्र, यानी कि ये कम आर्द्र है, ये भयंकर आर्द्र है। वर्टिसोल्स आर्द्र एवं अति आर्द्र, आर्द्र एवं अति आर्द्र। अल्फी उप आर्द्र एवं आर्द्र, है ना, उप आ रहा है ना इसके पे, अल्फी और पे। इनसेप्टी यानी कि इसमें सेप्टी भी है,
अर्ध शुष्क एवं आर्द्र, अर्ध शुष्क एवं आर्द्र इंसेप्टी, और एरिडी शुष्क एवं अर्ध शुष्क। ये तो ऐसे है एरिडी और एंटी, तो कि भाई सबसे ज़्यादा मिट्टी ये इनकी होगी, ये रेतीली जिप्सीफेरम बीकानेर में है। दोबारा देख ले, एरिडी, एरिडी शुष्क एवं अर्ध शुष्क, इंसेप्टी, इंसेप्टी तो अर्ध शुष्क एवं आर्द्र, अल्फी उप आर्द्र एवं आर्द्र, और ये इससे भी ज़्यादा है ये वर्टी, आर्द्र एवं अति आर्द्र। ठीक, आगे चलते हैं। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जब 27 में 3 है, 2 3 4, 2 3 4। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन बारां एवं करौली जिलों में पाए जाते हैं। संरक्षित, संरक्षित। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं। ठीक, जब 3 है इसमें, है ना। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन बारां व करौली जिलों में पाए जाते हैं। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर, वही काफ़ी बड़ा एरिया है ना बीकानेर, तो अवर्गीकृत वन ही मिलेंगे, गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। जब उदयपुर एवं चित्तौड़ जिलों में आरक्षित, संरक्षित बारां एवं करौली में, अवर्गीकृत बीकानेर एवं गंगानगर। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? ये सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यह हृदय स्थल से 4 है 28 में। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यह मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ में प्रसारित होती है। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे पीड़ित हुए? ये जब ये शायद 2-3 है या 87-88 है, 29 में 2-3 है भाई, अकाल पड़ा था भाई कौन 2002-3। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए? 2002-3। राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आंसर ही देख लेते हैं। 30 में 1 है, 1 और 2। राज्य में वर्तमान 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। 19% भूमि बंजर भूमि है ना भाई, 19% भूमि बंजर भूमि है। फिर राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है। समझ में नहीं आई है बात। जब देखें राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। बंजर भूमि, जब राजस्थान में वर्तमान 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है, यानी कि 19% भूमि बंजर भूमि है। राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है। 18% की कमी आई है। 19% तो बंजर भूमि है और 30 वर्षों से पुरानी पड़त भूमि है ना, उसमें 18% की कमी आई है। राजस्थान में अंध एवं धूसर डार्क एंड ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनज़र भारत के केंद्रीय भू जल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा
ती है। जो बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौंड, श्रीमाधोपुर। 31 सही है, यही है। 31 में 2 है। राजस्थान में अंध एवं धूसर डार्क एंड ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? बहरोड, अलवर साइड है, अलवर बहरोड, भीनमाल, अलवर बहरोड, ना अलवर नहीं है, बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौंड, श्रीमाधोपुर। राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छाटिए। जब 32 में 3 है, ठीक है। राजस्थान में भारत की कुल पशुधन संख्या का 11.27% पाया जाता है 2012 के अनुसार। वर्ष 2007 से 12 में राजस्थान की पशुधन संख्या 10.69 लाख की वृद्धि हुई है। वर्ष 2007 से 12 में ऊँटों की संख्या में सर्वाधिक विकास हुआ है, जब 11.27% पाया जाता है भारत का। कितना? 11.27। और 2007 से 12 राजस्थान की पशुधन संख्या 10.69 लाख की वृद्धि हुई है, 10.69 लाख की। 2007 से 12 में ऊँटों की संख्या में सर्वाधिक विकास हुआ है। राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में कौन से परिवर्तन हुए हैं? पता नहीं। 33 में 4 है, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21.0 से घटकर 13.5% रह गया है। सही है, 21.0 से घटकर दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल है ना 13.5% रह गया है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.2 से बढ़कर 20.5% हो गया है। कपास, गन्ना, ग्वार, फल, सब्जी, मसाले चारों फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया है। तैतीस में 4 है, 2 3 और 4। 21.0 से घटकर 13.5% रह गया है दालों के अंतर्गत। तिलहन के अंतर्गत 6.2 से, यानी कि दालों में घटा है ना। दालों में घटा है, जो 21 था वो 13.5% रह गया है। तिलहन में बढ़ा है 6.2 का 20.5% हो गया है। कपास, गन्ना, ग्वार, फल, सब्जी, मसाले, चारा फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया है। सिर्फ दालों में घटा है और सब में बढ़ा है, चाहे वो तिलहन हो चाहे और कुछ हो, जैसे कि कपास, गन्ना, ग्वार, फल, सब्जी, मसाले, चारा। फिर लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले। जब देख जयनारायण व्यास, ये जोधपुर और जैसलमेर कर दे। चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल है ना, ये जोधपुर बीकानेर है। नहीं करणी सिंह जोधपुर यहाँ पर बीकानेर नागौर करें। पन्नालाल बारूपाल जोधपुर बीकानेर, बढ़िया है यार। 34 में 3 है, 3 4 1 2 है। 34 में 3, 3 4 1 2, 3 4 फिर 1 फिर 2। जयनारायण व्यास है ना, जयनारायण व्यास जब जोधपुर और जैसलमेर, ये तो सही था अपना। चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ और चूरू है। पन्नालाल बारूपाल जब बीकानेर जरूर आएगा एक, लेकिन यही है तो बीकानेर में सबसे पहले है ना, बीकानेर और नागौर। पन्ना ये याद भी किया था, पन्ना न से नागौर और बै से बीकानेर। करणी, ये भी करणी सिंह तो बीकानेर जरूर आएगा, तो इसने कन्फ्यूज कर दिया अपन को। डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर बीकानेर, दोबारा देख ले। जयनारायण व्यास जोधपुर और जैसलमेर है। चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू है।
पन्ना और 12 जन न से पन्ना से न से नागौर पा से बीकानेर। पन्नालाल बारोबार बीकानेर नागौर। डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर और बीकानेर। 34 में 3 है। आगे चलते हैं। खनिज और खनन क्षेत्र। जब पन्ना मैग्नीज का तो लीलवानी और काला खूंटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तांबा का तांबा 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 है। पन्ना का ये हो गया तांबड़ा और बागेश्वर। तांबा कोलन भगोनी तांबड़ा राजेश्वर बागेश्वर। दोबारा देख, इसको गलत नहीं करूँगा मैं। मैग्नीज का लीलवानी काला खूंटा है, ठीक है ना, लीलवानी और काला खूंटा है। जब सी में 3 एक में ही है बस। जब एक में ही है ना तो 3 कर देते हैं। 35 में 3 सही है भाई। 35 में 3 ठीक है। 35 में 3 का मतलब है 1 2 3 4 है। पन्ना जब टिक्की गढ़बोर। पन्ना ये नया आया भाई। पन्ना टिक्की गढ़बोर इधर खनिज है, ये खनन क्षेत्र है। तांबड़ा राजमहल और बागेश्वर है। मैग्नीज लीलावानी काला खूंटा, ये तो याद था अपन को। मैग्नीज लीलावानी और काला खूंटा। तांबा का कोहलन और भगोनी है। तांबा का कोहलन और भगोनी है। जब ये ऐसे याद कर रखा है ना कि भाई भगोनी है ना, भगोनी और कोहलन वो तांबे की है। ये ऐसे याद किया था, तांबे की है भगोनी। भगोनी जिसमें साग वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, सब्जी वगैरह बनाते हैं या फिर चाय वगैरह जो भी है वो भगोनी। तो तांबा की है भगोनी, कोहलन और भगोनी। मैग्नीज है ना, स्त्रीवाचक शब्द है। मैग्नीज लीलावानी काला खूंटा, प्यारा नाम है लीलावानी और काला खूंटा। फिर तांबड़ा ये राजमहल बागेश्वर है। राजमहल और बागेश्वर है। पन्ना टिक्की गढ़बोर, ये याद करना है भाई। पन्ना टिक्की गढ़बोर, पन्ना टिक्की गढ़बोर, पन्ना टिक्की गढ़बोर, पन्ना टिक्की गढ़बोर। पन्ना टिक्की गढ़बोर, तांबड़ा राजमहल बागेश्वर, राजमहल और बागेश्वर। मैग्नीज लीलावानी काला खूंटा, तांबा कोहलन भगोनी। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संस्थानों रिको, आरएफसी, राशिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर इस श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, आरएफसी, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर इस श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? जब इस श्रेणी में है ना, जब इस श्रेणी में यानी कि औद्योगिक की बात कर रहा है ना, जब सबसे ज़्यादा उद्योग तो भाई इनमें ही कौन सा, हम बताऊँ तो बात एक है। जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर। जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़। यार रद्द कर दे यार, क्वेश्चन देख तू है कतई एकदम बराबर दिया है। कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर। जब अपन इसमें कर रहे हैं जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। चल एक करते हैं, सही है नहीं रोध और करो या कोई करवान करबो को नहीं, करबो को नहीं यार। क्वेश्चन ही बढ़िया है यार, हम कहीं कराया हुआ देख। 36 को एक ऑप्शन देख, जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। भाई इसका मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा उद्योग की संभावना कहाँ है? जोधपुर है, पाली है, अजमेर है, अलवर है। अब इसमें अलवर भी है लेकिन ये चित्तौड़गढ़ काफ़ी है कन्फ्यूज़ करने के लिए। अब इसमें भी अजमेर है लेकिन टोंक नहीं है इसमें। अब बीकानेर है, जोधपुर है ना, बीकानेर है, जोधपुर है, जयपुर है, भीलवाड़ा है। इसमें चारों हैं लेकिन इतने दमदार नहीं हैं जितना होना चाहिए,
ठीक है। अब इसमें कोटा है, अजमेर है और भरतपुर है, लेकिन उदयपुर इतना नहीं है। ठीक है ना, उद्योग की बात आ रही है, तो इस वजह से जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर है। आगे चलते हैं। राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? नीचे दे कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 1 घंटा हो गया यार भाई, 37 क्वेश्चन हो गया है। जब यहाँ में देखें, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 37 में 1 यानी कि 2 और 4, 2 और 4। राज्य में जनसंख्या का घनत्व सही तो बताना है। राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901-2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है, यानी 1901 से 2011 तक घनत्व 6 गुना अधिक बढ़ा है। फिर राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है। 1951 से 11 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है। जब 37 में 2 और 4 है। राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901 और 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है ना, 6 गुना से अधिक। राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है। ठीक है भाई, 6 गुना और ये 8 गुना। फिर राजस्थान की कुल जनसंख्या और प्रमुख आवास क्षेत्र। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत और प्रमुख आवास क्षेत्र इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब देख 20% से कम, से कम राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 2011 प्रमुख आवास क्षेत्र है। जब 20% से कम, 20% से अधिक, 51 से 80% तो यही है, बांसवाड़ा, डूंगर, प्रतापगढ़, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जब डी में 4 है क्या, डी में 4 2 में। जब 26 से 50, 26 से 50, जब 26 से 50 है ना, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ चल ये कर देते हैं है ना 3। फिर 1 2 3 थोड़ी है हमें, यह तो है यार ऑप्शन तो है। चल करते हैं 2 करते हैं ना। 38 में 1 है, 2 1 4 3 है, 2 1 4 3, यानी कि 20% से कम ये आएगा इसमें। और 20 से 25 12 बूंदी करौली, ये तो सही है ना। ये तो 3 हो गया और इसमें 4 हो गया, यही कंफ्यूज कर रहा था। जब 12 बूंदी करौली सही है और कहीं 20 से 25 और 20% से कम है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़। आगे चलते हैं। अड़तीस में 1 है, 51 से 80 बांसवाड़ा, डूंगर, प्रतापगढ़, 26 से 50 उदयपुर, सिरोही, दौसा, और 20 से 25 ये 12 बूंदी करौली आ जाएगा, और 20 से कम चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़। बढ़िया जोरदार क्वेश्चन है। राजस्थान की जनजातियाँ और प्रमुख आवास क्षेत्र है, अब ये याद हो गया ना, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें है देख जनजातियाँ और प्रमुख आवास क्षेत्र। जब मीणा ये मिलेंगे उदयपुर, मीणा, तो क्या जयपुर दौसा कर दें? नहीं, उदयपुर और सिरोही।
चल ये सहरिया देख, गरासिया देख, गरासिया तो उदयपुर शुरू हुई है, कोई समस्या नहीं। गरासिया हो गया, गरासिया गिर यानी पहाड़ी कहाँ है, उदयपुर में, तो ये उदयपुर से रही है गरासिया। और सहरिया, सहरिया, सहरिया में रह है ना, रह है सहरिया में, तो बाराकोटा है। अब डामोर है ना, जब डे से डे डूंगरपुर बांसवाड़ा है, और मीणा जयपुर दौसा है। चल देखते हैं, डी में 4, 39 में 3, यानी कि 3 2 1 4, 3 2 3 2 1 4, यानी कि सहरिया बाराकोटा सही था अपना, गरासिया उदयपुर सिरोही सही था अपना, डामोर डूंगरपुर बांसवाड़ा सही था, मीणा जयपुर दौसा सही है अपना क्वेश्चन। आई बात समझ में, 39 में 3, यानी कि सहरिया, सहरिया जब बारा और कोटा, गरासिया, गरासिया गिर, गिर यानी पहाड़ी, पहाड़ियाँ कहाँ हैं, गिर गिर पहाड़ियाँ, उदयपुर सिरोही। सहरिया में रह है, रह से बाराकोटा, डामोर। और वैसे भी अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो ये वो है वहाँ कोटा में, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण जनसंख्या कम है कोटा में, नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है। अब डामोर डे से डूंगरपुर बांसवाड़ा, मीणा जयपुर दौसा। निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार में प्रत्यक्षत संबंधित नहीं है, पता को नहीं। जब या चल छोड़ देख लेते हैं, 40 में 4, 2 3 4, 2 3 और 4। निम्नलिखित में कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है, 2 3 4, 2 3 4, यानी कि राजस्थान आजीविका मिशन RMOL अर्थव्यवस्था सुधार से संबंधित है। निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्षत संबंधित नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये 2 3 4, जबकि है संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना, राजस्थान आजीविका मिशन RMOL, मेवात डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY है, मेवात डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, राजस्थान आजीविका मिशन RMOL है। आगे चलते हैं, ठीक, RMOL ये संबंधित नहीं है, जबकि ये है क्लस्टर योजना। राजस्थान आजीविका मिशन यहाँ पर प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है, नहीं है कि पूछ रहा है यार ये, जबकि ये होना चाहिए संबंधित है। इंग्लिश में क्या है, नोट है भाई, स्पष्ट में दे रखा है नोट। जब राजस्थान आजीविका मिशन, मेवात डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, ये बताइए SGSY की फुल फॉर्म क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। राजस्थान आजीविका मिशन RMOL, राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड है, राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड RMOL, ठीक है। और SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। आगे चल, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति लेबर फोर्स में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए, शायद 38 लाख, 41 में 4 है, 33 लाख। 3 करोड़ श्रम शक्ति लेबर फोर्स में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए,
लेबर फोर्स की बात करा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति लेबर फोर्स में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए? 33 लाख। फिर राष्ट्रपति सैंपल सर्वेक्षण संगठन NSSO के वर्ष 2011 बारे में 68वें दौरे के दौरान राजस्थान में सामान्यतः स्थिति समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में कौन सी तथ्य सही है? 42 में तो है, तो का मतलब 1 और 2। शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं। 42 में 2। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार है। शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार है, यानी कि बेरोजगारी शहरों में ज़्यादा है, गाँव में कम है। NSSO फुल फॉर्म क्या है भाई NSSO की? ये है इसकी, देख है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? 43। 3 है, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि समन्वित ग्रामीण विकास IRDP तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण TRYSEM, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास द्वारका, औद्योगिक औजार सप्लाई सितारा, गंगा कल्याण योजना GKY, मिलियन कुआं स्कीम MWS। 43 में 3, 1 2 3 है, ये नहीं है, 4 है ना। जब देख इंग्लिश IRDP की फुल फॉर्म क्या है? IRDP की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड है ना, रूरल डेवलपमेंट, D से डेवलप, P से मेंट, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट IRDP। फिर ट्राइसम की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग टू रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्राइसम ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग टू रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्राइसम ट्रेनिंग टू रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसम। और फिर द्वारका की फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन द्वारका, DWCRA। फिर सितारा की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल टूल सप्लाई इन रूरल एरिया सितारा, इंडस्ट्रियल टूल सप्लाई इन रूरल एरिया, इंडस्ट्रियल टूल सप्लाई इन रूरल एरिया। फिर GKY गंगा कल्याण योजना GKY। फिर MWS मिलियन वेल्स स्कीम, ये है भाई समन्वित ग्रामीण विकास IRDP, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण ट्राइसम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास द्वारका, औद्योगिक औजार सप्लाई सितारा, गंगा कल्याण योजना GKY, मिलियन कुआं स्कीम MWS। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी तरीके से आए, वो पूछ भी सकता है। ये बताइए TRYSEM से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे TRYSEM से निम्न में कौन सी कथन सत्य है? फुल फॉर्म आ जाएगी।
सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए हैं? 44 में 2 है, 1.51 करोड़, 1.51 करोड़ है भाई। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार राजस्थान के लिए सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं? सुरेश तेंदुलकर विधि है ना, यहाँ पर सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है निर्धनता से। जब इनमें कौन से सही है? 45 में 4 है, 4 का मतलब है 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011 के बीच 9.2% घटा है। निर्धनता अनुपात सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से? जब 9.2% घटा है। राज्य दोनों वर्षों 9-10 व 11-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं। राज्य में भारत की तुलना में घटे हैं। 11-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% तथा भारत में 21.9% आंका गया। बढ़िया क्वेश्चन है। 45 में 4 है, ठीक, 2 3 और 4। राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011 के बीच 9.2% घटा है। 9.2% राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात है ना, शहरी क्षेत्रों की बात है, यह 9.2% घटा है। और 9-10 से 11-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटा है दोनों वर्षों में। और 14.7% भारत में 21.9% आंका गया है। निर्धनता अनुपात की बात है, ये पूछ सकता है वो। बताइए राजस्थान में 2011 के अनुसार निर्धनता अनुपात कितना है? 14.7 है ना, 14.7। भारत में 21.9, 14.7 21.9, 14.7 21.9। फिर अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? अमरावती, जब अमरावती गुप्त कर देते हैं इसमें 46 नहीं यार, सातवाहन है। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सातवाहन है, सातवाहन है, ठीक। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? जब ये देख लिया क्या अपन ने, 46 में 3 है भाई, सातवाहन अमरावती है ना। जब अमरावती है ना, 5 अक्षर है और इसमें भी 5 अक्षर है, अमरावती सातवाहन, ठीक। और ये देख लिया ना, चलो इसका फ़ोटो ले लेते हैं कहीं नहीं लिया हो तो। 45 में 4 है, 2 3 4, 2 3 4। तो यानी कि राज्य के यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच 9.2% घटा। राज्य में दोनों वर्षों यानी कि 9-10 व 11-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं। और फिर 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% तथा भारत में 21.9 है। ये पूछेगा वो कोई सी भी एग्जाम हो चाहे कि बताइए 2011-12 के अनुसार राजस्थान में निर्धनता का अनुपात क्या है? तो राजस्थान में कितना है? और यहाँ पर इस प्रकार से दे देगा, बताइए भारत में निर्धनता का अनुपात 1.4 21.9 है, तो राजस्थान में कितना है, कितना कम है, अगर आंकड़ा नहीं पूछेगा तो। फिर जब ये सातवाहन है, 1873 में भरूच स्तूप की खोज किसने की? भरूच स्तूप की बात आ रही है ना, जब कनिंघम कर दें, नहीं यार भूल भाल चुके हैं। 47 में 2 है, कनिंघम ही है, नहीं है ना, लेकिन श्योर नहीं थे अपन। 1873 ईस्वी में भरूच स्तूप की खोज किसने की? 1800। भरूच स्तूप की खोज किसने की? कनिंघम है ना, कनिंघम। फिर
राजस्थान में दान चंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? इन तीनों को क्वेश्चनों को ले लें इनको। दान चंद चोपड़ा, दान चंद चोपड़ा। जब देख अमरावती सातवाहन और भरूच कनिंगम 1873 की बात है। बताइए भरूच स्तूप की खोज की गई 1873। फिर राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली, ये शायद सुजानगढ़ कर देंगे इसमें 48 में। 48 में सुजानगढ़ चाहिए भाई, सुजानगढ़। ठीक। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ है भैया, सुजानगढ़। शानदार क्वेश्चन है। दानचंद चोपड़ा की हवेली, नाम देख, दानचंद चोपड़ा, सुजानगढ़। आगे चलते हैं। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया? हुसैन शाह है। जब 49 में एक है, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया? हुसैन शाह है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? हुसैन शाह है, हुसैन शाह है। ये बता मांडू का किला कहाँ है? पता नहीं है ना। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया? हुसैन शाह है। भीलों में छेड़ा पाड़ना, ये तो तलाक है 50 में, 2 तलाक है। ये तो सही है लेकिन ये क्वेश्चन याद नहीं है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह है और दानचंद चोपड़ा सुजानगढ़। आगे चलते हैं। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? जब ये महाराजा प्रताप या फिर महाराजा जय सिंह, यार प्रताप करते हैं ना, क्या मन में सही है भाई, प्रताप। ठीक, महाराजा प्रताप है, महाराजा प्रताप, महाराजा प्रताप। 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ, यानी कि गंधर्व 22 महाराजा प्रताप। निमाणी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाणी और रागड़ी, निमाणी रागड़ी मालवी, बामनवती, बामनवती सही है, मालवी है ना, मालवी। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया की हो गया इसमें चरणदास, चरणदास, चरण देख ले, चरणदास। चल 53 नहीं है, लालगिरी है यार। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी। जब इनको ले ले, है ना। इसमें तो हो गया कौन सा? प्रताप। और इसमें हो गया मालवी और इसमें हो गया लालगिरी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा? अलखिया संप्रदाय, लालगिरी, लालगिरी। अलखिया संप्रदाय की स्थापना, इनको 2 बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जिनको। अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? जब ये शायद महाराजा राम सिंह सेकंड विकसित सोच का था। चल यही करते हैं, 54 में एक सही है भाई, महाराजा राम सिंह सेकंड। रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में? महाराजा राम सिंह सेकंड। फिर बम्ब नृत्य, ये अलवर भरतपुर है। फिर सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप? सुगन चिड़ी, जब इसमें अपन ये कर रहे हैं नागणीची माता। 56, अरे यार ये क्वेश्चन सही होना चाहिए था भाई। सुगन चिड़ी, नाम देख, सुगन चिड़ी है ना, आयड़ माता। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आयड़ माता। फिर वालिंद जी के गुरु कौन थे? वालिंद जी के गुरु कौन थे? सब यार पता नहीं है यार। 57 में एक है, एक जज तो रही थी लेकिन दिल ने साथ नहीं दिया कि कर दें, दादू दयाल जी। जब देखें बम नृत्य अलवर भरतपुर है और सुगन चिड़ी। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का? आयण माता का। और ये 2 क्वेश्चन शानदार है, इनको लेते हैं ना।
सुगन चिड़ी। सुगन चिड़ी आयड़ माता। और वालिंद जी के गुरु कौन थे? वालिंद जी के गुरु दादू दयाल। दादू दयाल जी थे भाई, दादू दयाल जी। याद कैसे करें? वालिंद जी है ना, वालिंद जी दादू दयाल, वालिंद जी दादू दयाल जी। जहार पीर के नाम से चल पर शाह की दरगाह है ना, ये कहाँ है? जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर, जब इसमें रामदेव जी आना चाहिए। जहार पीर 58 नहीं नहीं नहीं, जहार पीर के नाम से गोगा जी है। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी। 58 में 4, गोगा जी, गोगा जी, गोगा जी। ये गोगा जी कहाँ हैं? गोगा जी का स्थल, ये गोगा जी है ना, गोगा, गोगा जब नागौर में गोगा जी। रामदेव जी शायद जैसलमेर में है। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी, गोगा जी, गोगा जी। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मानता है? ये वो है कौन सी? सुगाली, सचिया, चिलानी। यार अलवर क्षेत्र की नारायणी माता तो नाइयों की माता है, लेकिन वो अलवर में है। लेकिन ये वो नहीं पूछ रहा है अपन से। सुगाली माता, जिलानी माता, लटियाला माता, गुणसेट। जिलानी माता है, जिलानी माता है। ये 2 क्वेश्चन बढ़िया है। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जब गोगा जी। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जिलानी माता, जिलानी माता, गुणसेट है ना, जिलानी माता। फिर राजस्थान का मोलेला गांव किस स्थल? ये तो टेराकोटा होना चाहिए यार, सेट में क्या ये भी गलत है? सही है ना, टेरिकोटा। राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? टेरिकोटा। फिर राजस्थान की संस्कृति में जानोटण क्या है? जानोटण क्या है? इसको तो करूँगा मैं, है ना। जानोटण का वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कृषि कर। जब जानोटण, जानोटण चल यही कर देते हैं। 61 में एक सही है भाई। वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज। भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है? कछावू महिलाएं। कछावू पुरुष पहनते हैं जिस वस्त्र को वो बोलते हैं, या फिर महिलाएं जो पहनती है उस वस्त्र को बोलते हैं। या तो पुरुष है या महिला है। कछावू, कछावू, कछावू चल महिलाएं करते हैं। 62 सही है, महिलाएं है ना, महिलाएं, महिलाएं। वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज। और कछावू कौन पहनता है? कछावू महिलाएं। आगे चलते हैं, महिलाएं। फिर राजस्थान संस्कृति में ओलंदी, ये ओलंदी वही है जो अणुवादी, यानी कि जो वर वधू आती है ना, नई नवेली, उनके साथ में जो छोटी कन्या आती है उसको बोलते हैं ओलंदी या ओणादी। नव वधू के साथ आने वाली लड़की या स्त्री। सही है, 63 में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। चंदू जी का गढ़ा या बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? जब ये इसके लिए आना चाहिए यार, ये तीर कमान निर्माण के लिए आना चाहिए। 64 में, 64 में एक सही है, तीर कमान निर्माण के लिए। चंदू जी का गढ़ा व बोडी गामा। वल्लया आभूषण कहाँ पहना जाता है? वल्लया, वल्लया ये नहीं पता। चलो ये सिर करते हैं ना, वल्लया, वल्लया हाथों में करें, नाक में, कान में नहीं, सिर पर करते हैं। 65 गलत है भाई, हाथों में, हाथों में है ना, हाथों में। जब चंदू जी का गढ़ा था तब बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? 64 में एक है, तीर कमान निर्माण के लिए। वल्लया आभूषण कहाँ पहना जाता है? वल्लया हाथों में। 65 में 4 है। जब मेरे हिसाब से शायद है ना, ये वल्लया हाथों में वो दिखा है, जैसे कि ये हाथ है, जब वो लटकते रहते हैं ना, वो हाथों में है ना, हाथों में, हाथों में जब शायद वो है, ये वो लटकते रहते हैं ना, वो है शायद ये हाथों में। वल्लया आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में।
फिर 6 व्यक्तियों है ना, ये रीजनिंग है क्या, ये रीजनिंग ही है, चल छोड़ते हैं रीजनिंग, छोड़ते हैं है ना, रीजनिंग छोड़ते हैं, और रीजनिंग है ना। फिर इसके बाद में ये मैथ है। मैथ के क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, यदि 12/1/2 प्रतिवर्ष दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है तो उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज होगा। निम्न समय से उस शब्द को छांटे जो अन्य किसी प्रकार से भिन्न है, ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, गणित, अंकगणित। ज्यामिति 82 में कौन सा है, 82 में 82 में तो है गणित है, इसमें ये गलत है, अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, गणित गलत है भाई। इनमें बेमेल शब्द क्या है, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैज अहमद, टोडरमल। ये सब तो ठीक ठाक है, लेकिन ये फैज अहमद नहीं जच रहा है। 83 में नहीं, 83 हाँ सही तो है, 83 में 4 फैज अहमद ही है। फिर आगे चलते हैं, छोड़ है ना, फिर चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। अब ये शायद कंप्यूटर आएगी अब है ना, ये इंग्लिश आ गई। मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि, प्रतिलेख, हाँ ये कंप्यूटर अब है। सबसे तेज मेमोरी है, जब सबसे तेज मेमोरी है 101 में, 101 में 4 है कैश मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी है कैश मेमोरी। ये चेस है, ये चेस सही है, चेस मेमोरी, हाँ चेस। चेस वो होती है जैसे कि कोई ऐप है ना, जैसे कि ऐप है, या जैसे कि फेसबुक ऐप है सपोज के तौर पे, या फिर व्हाट्सअप ऐप है। जब अगर उस पर अगर क्लिक करेंगे ना 3 डॉट पे, जब अगर उसके अंदर आएंगे ऐप पे, जब होता है ऐप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, तब अगर इसके अंदर जाते हैं, जब उसमें चेस होती है, चेस जो हर फ़ोन में हर ऐप के अंदर होती है, ठीक है ना, वही ये चेस या कैश मेमोरी रैम में होती है। कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है, जब 102 में 4 है ESC कुंजी, ESC कुंजी। टेक्स्ट को केंद्र सेंटर में अलाइन संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कमांड है, शॉर्टकट कमांड है CTRL-C, सही है क्या। टेक्स्ट को केंद्र सेंटर में अलाइन संरेखित करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। 103 में 1 है, यानी CTRL-E है, CTRL+E है। मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया होता है 104 में 3, एक व दोनों, ऑडियो वीडियो। फिर DNS का तात्पर्य है, इसको मैं बता दूंगा। डोमेन नंबर सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डाटा नेम सिस्टम, DNS यही है ऊपर का, डोमेन नंबर सिस्टम। 105 नहीं गलत है यार, डोमेन नेम सिस्टम है, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। फिर 1 किलोबाइट तुल है 1024 बिट आएगा इसमें। 106 में हद कर दी यार, किलोबाइट 106 में 1 किलोबाइट तुल है, 8000 बिट दे रखी है इसमें। 1 किलोबाइट तुल है 8000 बिट है, समझ में कोई बात। तो 1 किलोबाइट यानी कि केबी से छोटी क्या होती है, बिट होती है, तो बिट 1024 आनी चाहिए थे ना भाई। किलोबाइट की या केबी की तो बात कर रहा है, सबसे छोटी बिट है ना, बिट 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 का वाइट का, फिर किलोबाइट, केबी का, फिर MB GB TB इस प्रकार से है। जब चलो ये 8000 बिट याद कर लेते हैं भैया। 106 में 1 है।
फिर एक निबल तुल्य है, एक निबल तुल्य है, पता को नहीं, 7 में 4 बिट, एक निबल तुल्य है 4 बिट, एक निबल तुल्य है 4 बिट है। फिर भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है, टीबी होगी इसमें, टीबी भी नहीं है ना, तो टेरा, टेरा के बाद में जेटा कर दें इसमें, हैं योटा जेटा एक्सा, यार टेरा का तो पता है, लेकिन ये साथ ये टेरा से ऊपर है। जब जेटा कर देंगे इसमें 108 में 3 में, 108 में 2 है, योटा है, योटा, योटा वाइट। भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है योटा वाइट, योटा वाइट 108 में 2, योटा वाइट है भाई, योटा। भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है, देख केबी, केबी के बाद में एमबी, एमबी के बाद में जीबी, जीबी के बाद में टीबी, गीगाबाइट है ना, गीगाबाइट तो जीबी कोई बोलता है ना, बट टीबी, टीबी के बाद में इनमें से आएगा यार कोई सा। अब ये सबसे ऊपर ऊपर की पूछ रहा है, जब इसमें ये योटा बाइट है, योटा, योटा। मॉडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है, जब सीपी पता नहीं, 109 में 1 है, बीपीएस। मॉडेम की स्पीड को किस इकाई में मापा जाता है, बीपीएस। आईएसडीएन का पूरा नाम है, आईएसडीएन का पूरा नाम है इंटीग्रेट स्विच डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इनपुट स्विच नहीं, इनपुट सर्विस इंटीग्रेटेड, चल 2 कर देते हैं, 110 में 2 सही है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, आईएसडीएन, यानी कि 2। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं, जब कंचन कनक जातरु स्वर्ण योतिका, धनुर्धारी कमनैत तीरंदाज बानैत, अथला प्रथुल अवनति वसुंधरा, निर्जनी झरना प्रपात चश्मा। 111 में 2 है, 111 में 2। धनुषधारी कमनैत तीरंदाज बानैत, धनुर्धर सभी पर्यायवाची है, धनुर्धर का धनुषधारी है, कमनैत है, तीरंदाज है, जब तीरंदाज है धनुषधारी का पता है, कमनैत और बानैत। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं, धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज, बानैत, बानैत, कमनैत, तीरंदाज, बानैत। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इसको धनुषधारी, तीरंदाज, कमनैत और बानैत। बानैत किस समूह में यण संधि रहित शब्द है, यण संधि रहित शब्द है, जब देख यण की यही पहचान है, उसमें आधा अक्षर आएगा, पितृ यद्यपि षडानन, मात्रानंद नद्य पर देवपाम अवनति शख्स, शायद ये है ना यण, मात्रा नद्यपण देव्या, ये 4 हो सकता है, 112 में 3 है। पितृन्मति यद्यपि षडानन, ये भी सही है, इसमें तो है भाई, आधा अक्षर आ रहा है ना, संधि करते हैं तब, उसमें यणी की ज़्यादा यहाँ पर प्रबल संभावना रहती है, जब इसमें भी है और इसमें भी है, जब ये है मात्रानु नद्यपण, नद्यपण देवामगम, यण संधि रहित शब्द है, हाँ जब सही है, 3 नहीं है। मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है, छठी का राजा, छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, पैंदे के बल बैठना, पराभाव मानना, छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना। चादर से बाहर फैलाना नहीं, ये नहीं है। छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, पैंदे के बल बैठना, पराभाव मानना, छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, शायद यही करते हैं। 113 गलत है, ये पहला है, 113 में 1 है।
113 में 1 है। ठीक, जब इसमें कौन सा है, 12 में 3 है और 13 में 1 है। अच्छा, छठी का राजा ये नहीं है भाई। पैंदे के बल बैठना ठीक है, प्रभाव मानना, छाती मड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर फैलाना, चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना। फिर शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है। शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है। अपकर्ष, उत्कर्ष, अभिज्ञ, विज्ञ, अनुराग, विराग, शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है। सरल का कठिन, सम्मुख का विमुख, है ना, और क्षम्य का अक्षम्य। 2 कर दें क्या, 14 में 4 है। शुद्ध विपरीतार्थिक युक्त विकल्प है, यानी कि विलोम शब्द का कौन सी सही है। अनिवार्य का अनिवार्य, है ना, एकाग्र चित्त का अन्यमनस्क, अनुलोम का प्रतिलोम, अनिवार्य का अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है, अनिवार्य का अनिवार्य है, एकाग्र चित्त का अन्यमनस्क है, अनुलोम का प्रतिलोम है। चल ठीक है। और विज्ञ का सुविज्ञ, विज्ञ का अभिज्ञ आएगा, लघु का गुरु सही है, कृतज्ञ का अकृतज्ञ सही, अकृत सही है, सरल का कठिन, सम्मुख का विमुख, क्षम्य का ये कुछ अलग दूसरा आएगा, अपकर्ष का उत्कर्ष सही है, अभिज्ञ का विज्ञ सही है, अनुराग का अपकर्ष का उत्कर्ष, अभिज्ञ का अनभिज्ञ कुछ ऐसे आएगा, अभिज्ञ का विज्ञ, ये ठीक है। इसमें जाने कौन सी गलती है यार। चल 4 है इसमें। किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है। जब उपसर्ग से रहित, पराजय, पराभव, परायण, अकाल, अथल, अपड़, फिर कुघड़ी, कुपुत्र, कुठोर। जब ये तो है ही नहीं है ना। पराजय, पराभव, परायण ये भी ठीक ठाक है। दुश्चिंता, दुष्कर्म, दुस्साहस ये भी सही, ये नहीं, इसमें नहीं है यार। 115 में 2, 115 में 1 है यार। उपसर्ग रहित शब्द है पराजय, पराभव और परायण। अच्छा, ये है भाई, पराजय, पराभव, परायण। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारक समाय से निर्मित है। कर्मधारक, जब देखे महाजन, खुशबू, जीवंतु, सुंदरलाल, महालक्ष्मी, भूतप्रेत, काली मिर्च, लाल पीला। चल देख लेते हैं। 116 में हिंदी भी बड़ी धमाकेदार दी है। 16 में 3 है। घृतांत, छायातरु, पर्णशाखा, चंद्रमुख। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है। दोनों को ही ले ले यार, ऐसे कर। 15 में 1 पराजय, पराभव, परायण। किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारक समास से निर्मित है। 16 में 3 है। घृतांत, छायातरु, पर्णशाखा, चंद्रमुख। किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है। 15 में 1 है। पराजय, पराभव, परायण। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है। घृतांत, छायातरु, पर्णशाखा, चंद्रमुख। जब देख किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है। जब 15 में 1 है। पराजय, पराभव, परायण। पराजय, पराभव, परायण। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है। कर्मधारय, कर्मधारय। 16 में घृतांत, छायातरु, पर्णशाखा, चंद्रमुख। घृतांत, छायातरु, पर्णशाखा, चंद्रमुख। पल्ले को पड़ी बात। लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है। रुपया तो सेक नहीं, रुपया तो सेक नहीं तो जुला है। रुपया से रुपया पैदा होता है। घर ही के मर्द हैं डरपोक आदमी। फिर झूठा बाज न आवे हाथ। लाभ कर वस्तु कुरूप भी हो। झूठा बाज न आवे हाथ। लाभ कर वस्तु कुरूप भी हो तो अच्छी। कन कन जोड़े मन जुड़े।
बिना परिश्रम मनोकामना सिद्ध हो जाती है। कण कण जोड़े, जब है ना ये भी गलत है। कण कण जोड़े मन जुड़े, झूठा ब्याज ने आवे हाथ, ये भी नहीं है। घर ही के मर्द, डरपोक आदमी, ये हो सकता है। रुपया तो सेक नहीं तो जुलाहा, ये तो सही होगा 117 में, ये तो सही है भाई। फिर अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द वाला विकल्प है। परावर्त अदला बदली, परि आसपास। अशुद्ध और अर्थयुक्त शब्द वाला विकल्प है। परावर्त अदला बदली, पराव्रत लौटा हुआ, परि आसपास, परि अप्सरा। 118 में देख क्वेश्चन देख तू, 118 में 4 है। ठीक है भाई। अशुद्ध अर्थयुक्त युग्म शब्द वाला विकल्प है, जब इसको हटा देते हैं ना। प्रमाण खीर, प्रमाण सबूत, प्रमाण खीर, प्रमाण सबूत। और का मतलब हृदय है, ओरु का मतलब जंगा है, तर्क दलील है, तक्र छाछ है, साली है ना छोटी ई है ना, साली चामड़, साली चामड़, साली काला जीरा, छोटी ली साली चावल, छोटी ली चावल, बड़ी ली काला जीरा, झक सनक, झक मछली, कै सनक कै मछली। फिर चंचल अस्थिर, चंचला लक्ष्मी। परावर्त अदला बदली, पराव्रत लौटा हुआ, परि आसपास, परि, परि और परि, परि आसपास, परि अप्सरा। परि का खाई, ये परि परि तो दोनों सेम है यार एकदम, है ना। परि आसपास, परि अप्सरा। परि का खाई, परीक्षा इम्तिहान। ठीक है भाई। शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है, जो वाणी अथवा मन से ग्रहण नहीं किया जा सके। अवार्ड मनसा गोचर, 119 में 3 है। शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है, चल इसको हटा देते हैं। जो वाणी अथवा मन से ग्रहण नहीं किया जा सके। एवांग मनसा गोचर, निंद्रा को जीत लेने वाला, गुड़ाकेश। 5 वृक्षों के समाहार पंचवटी, जब ये तो आता है 5 वृक्षों का समाहार पंचवटी, निंद्रा को जीतने वाला गुड़ाकेश है। जो वाणी अथवा मन से ग्रहण नहीं किया जा सके, एवांग मनसा गोचर है। ये बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन। 119 में 3, 120 में 1 है। अप्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत सभी शब्द युक्त शब्द समूह है। जब घेरा चापा उतारा झटका, दोबारा देख ले। शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है, जब यह को हटा दे है ना। जो वाणी अथवा मन से ग्रहण नहीं किया जा सके, एवांग मन सा गोचर, निंद्रा को जीतने वाला, गुड़ाकेश। 5 वृक्षों का समाहार पंचवटी, 5 वृक्षों का समाहार पंचवटी, निंद्रा को जीतने वाला, गुड़ाकेश। जो वाणी अथवा मन से ग्रहण नहीं किया जा सके, एवांग मन सा गोचर। ठीक, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। फिर अप्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत सभी शब्द युक्त शब्द समूह है। 120 में है। घेरा छापा उतारा झटका, घेरा छापा उतारा झटका। अप्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत सभी शब्द युक्त। घेरा है ना, घेरा छापा उतारा झटका। ये पेपर था भाई, 1.25 घंटा हो गई। तो चलिए, हेल्प ही मिलेगी भाई समझ में, चाहे कोई सी भी किसी तरह की एग्ज़ाम हो। तो मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।